बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जलवाए नमा शम्मा हकीकत है फ़ातिमा, आईना कमाले नबूवत है फ़ातिमा। ये मानती हूँ कि इनको रिसालत नहीं मिली, लेकिन शरीके कार रिसालत है फ़ातिमा। आज की इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह मिराज रिसालत के बाद 5 वर्ष 11 हिजरी तारीख 20 जुमादुस्सानी यौम जुमा मक्का मुकर्रमा में पैदा हुई। आप पैगम्बर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा की बेटी, इमाम अली की ज़ौजा, इमाम हसन और इमाम हुसैन और हज़रत ज़ैनब की वालदा माजदा हैं। आप इसहाबी के साथ या पैंतन पाक में से हैं जिन्हें खुदा ने मासूम करा दिया। ज़हरा, बतूल, सैयदतुन्निसाल आलमीन आपके अलकाब और उम्मे अबिहा आपकी मशहूर कुनियत है। हज़रत फ़ातिमा वाहिद खातून है जो नजरान के ईसाइयों के साथ मुबाला के दौरान पैगम्बर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थी। मुबाला एक मशहूर वाक़या है और इन चंद वाक़यात में से एक वाक़या है जिनमें हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को घर से निकलना पड़ा। नजरान के मसीह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए और बहस की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और किसी तरह ना माने तो अल्लाह ने कुरान में दर्ज झैल आयत नाज़िल की। इरशाद इलाही हुआ, ए पैगम्बर, इल्म आ जाने के बाद जो लोग तुमसे कटहुज्जती करें इनसे कह दीजिए, आओ हम लोग अपने अपने फ़र्जंद, अपनी अपनी औरतों और अपने अपने नफ्सों को बुलाएं, फिर खुदा की बारगाह में दुआ करें और झूठों पर खुदा की लानत करार दें। ये इरशाद इलाही सूरत आल इमरान आयत नंबर 61 में है। इसके बाद मुबाला का फ़ैसला हुआ कि मसीह अपने बरगज़ीदा लोगों को लेके आएंगे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत मुबाला पर अमल करेंगे और इसी तरीके से फ़ैसला होगा। अगली सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को चादर में लिपेटे हुए हज़रत अली मुर्तज़ा और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को लिए हुए आए। इन लोगों को देखते ही मसीह मगलूब हो गए और इनके सरदार ने कहा कि मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि अगर खुदा से बद्दुआ करेंगे तो रोए ज़मीन पर एक भी मसीह बाकी नहीं रहेगा। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की उम्र मशहूर रवायत के मुताबिक 19 साल की थी कि जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत फरमाई। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन औलाद थी और अब सिर्फ वही बाकी रह गई थी, इसलिए इनको सदमा भी औरों से ज़्यादा हुआ। वफ़ात से पहले एक दिन आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बुला भेजा। तशरीफ़ लाई तो इनसे कुछ कान में बातें की, वो रोने लगी। फिर बुलाकर कुछ कान में कहा तो वो हंस पड़ी। हज़रत आयशा ने दरियाफ़्त किया तो कहा, पहली दफ़ा आपने फरमाया कि मैं इसी मर्ज़ में इंतकाल करूँगा। जब मैं रोने लगी तो फरमाया कि मेरे ख़ानदान में सबसे पहले तुम ही मुझसे आकर मिलोगी, तो हंसने लगी। वफ़ात से पहले जब बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वशीतारी हुई तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ये देख कर बोली, व अकर बा अबाहु, हाय मेरे बाबा की बेचैनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बाप आज के बाद बेचैन न होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा पर एक मुसीबत टूट पड़ी। असदुल ग़ाबा में लिखा है कि जब तक ज़िंदा रहीं कभी तबस्सुम नहीं फरमाया। सूरत कौसर, आयत ततहीर, आयत मवद्दत, आयत बाम और हदीस वज़ा आपकी शान और फ़ज़ीलत में वारद हुई। रवायत में आया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा ज़हरा को सैयदतुन्निसाइल आलमीन के तौर पर मुतारफ़ करवाया और इनकी खुशी और नाराज़गी को अल्लाह की खुशनुदी और नाराज़गी करार दिया। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह से शादी की ख्वाहिश कई लोगों ने की, जिनमें से कुछ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़बनाक होकर मुँह फेर लिया। तबक़ात इब्न साद वगैरह के मुताबिक हज़रत अबू बकर और बाद में हज़रत उमर ने अपने लिए ख्वास्तगारी की तो दोनों को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मुझे इस सिलसिले में वही इलाही का इंतज़ार है। कुछ अर्सा बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इसी ख्वाहिश का इजहार किया तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिया और कहा, मरहबा वहलन। बाज़ रवायात के मुताबिक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए अली, खुदा का हुक्म है कि मैं फ़ातिमा की शादी तुमसे कर दूँ, क्या तुम्हें मंजूर है? उन्होंने फरमाया, हाँ। चुनांचे शादी हो गई। यही रवायत सहा में अब्दुल्ला इब्न मसूद, उन्स बिन मलिक
और हज़रत उम्मे सलमा ने की है। एक और रवायत में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से मरवी है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे हुक्म फरमाया है कि मैं फ़ातिमा का निकाह अली से कर दूँ। मौला अली फ़ातिमातुज़ ज़हरा की शादी ज़िलहज 2 हिजरी को हुई। निकाह के कुछ माह बाद यकम ज़िलहज को आपकी रुखसती हुई। रुखसती के जुलूस में हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा अशब नामी नाका पर सवार हुई, जिसके सारबन हज़रत सुलेमान फ़ारसी थे। अज़वाजे मुतहरात जुलूस के आगे आगे थीं। बनी हाशिम नंगी तलवारें लिए जुलूस के साथ थे। मस्जिद का तवाफ़ करने के बाद हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा को मौला अली के घर में उतारा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया, इस पर दुआएं धम की और हज़रत अली और फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह के सर, बाजू और सीने पर छिड़क कर दुआ की कि ए अल्लाह, इन्हें और इनकी औलाद को शैतान रजीम से तेरी पनाह में देता हूँ। अहले सुन्नत के ख़्याल में आपकी वफ़ात आपके वालिद बुज़ुर्गवार पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत के सदमे के सबब हुई, लेकिन शिया हज़रात उमर बिन ख़त्ताब को आपकी शहादत का सबब समझते हैं और अयाम फ़ातिमा में आपकी अज़ादारी करवाते हैं। इमाम काज़म अलैहिस्सलाम की एक रवायत में आपको सदीक़ा और शहीदा कहा गया है। इसी तरह 3री सदी की हिजरी के मुतकल्लिम इमामी मुहम्मद बिन जरीर तिबरी ने अपनी किताब दलाइलुल इमामता में हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से एक रवायत नकल की है, जिसमें जनाब फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह की शहादत के सबब के तौर पर साक़्ते जनीन का ज़िक्र किया है, जो आप पर हमला करने की वजह से हुआ। शिया और सुन्नी कुतुब में हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह की शहादत का बाइस बनने वाले वाक़ियत की तरफ इशारा किया गया है। मसलन हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह के घर पर हमला, जनाब मोहसिन का साकित होना, इसी तरह आपको तमाचा और ताज़िया ने मारना है। सबसे कदीम किताब जिसे शियों ने इस मसले में इस्तिनाद किया है, वो किताब सलीम बिन कैस हलाली है, जो कि 1ली सदी हिजरी में लिखी गई। इसी तरह शियों ने शहादत बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह के लिए अहले सुन्नत के मुसादर में मौजूदा रवायात से भी इस्तिनाद किया है। किताब अल-हजूम अली बिन्त फ़ातिमा में अहले सुन्नत की 84 रवायतों से इस सिलसिले की रवायतें नकल की गई हैं। शहादत हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह की शहादत के बारे में कुछ शकूक व शुबहात भी पेश किए गए हैं और इनके जवाब भी दिए गए हैं। मसलन एक ये शुबा है कि इस ज़माने में शहर मदीना में घरों के दरवाजे नहीं होते थे, तो फिर बीबी के घर का दरवाज़ा जलाने की बात कैसे सही हो सकती है। तो इसका जवाब मुतअद्दिद रवायात में मौजूद है कि जिससे ये बात साबित होती है कि उस ज़माने में मदीना के घरों में दरवाज़ों का होना एक आम सी बात थी। इसी तरह एक शुबा ये पेश किया जाता है कि अगर फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह पर हमला हुआ था तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम और दीगर असहाबा कैसे खामोश रहे, इनका दिफ़ा क्यों नहीं किया। तो इसका जवाब ये दिया गया है कि एक तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से आपको मसलहत इस्लाम के लिए सब्र व सुकूत का हुक्म दिया गया था। दूसरी तरफ ये भी है कि किताब सलीम की एक रवायत की बुनियाद पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने खलीफा दोम के हमले के वक़्त इस पर हमला किया और इसे ज़मीन चटा दी और कहा कि सिर्फ रसूल की सिफारिश की वजह से खामोश हों। उमर बिन ख़त्ताब ने दूसरे लोगों को आवाज़ दी और उन्होंने मिलकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को रस्सी से बांध दिया। हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह की शहादत के सिलसिले में इख्तिलाफ़ात का सबब ये है कि आपकी शहादत रहलत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बहुत कम फासले पर और ऐसे हालात में हुई जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी का मसला बहुत गर्म था। जब कुछ मुहाजिरीन और अंसार ने सक़ीफ़ा बनी साइदा में खलीफा दोम की बैत कर ली, तो कुछ दीगर सहाबा ने अली इब्न अबी तालिब की खिलाफत और जानशीनी के सिलसिले में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिशात की वजह से अबू बकर की बैत करने से इनकार किया। इसी वजह से खलीफा दोम के हुक्म पर उमर बिन ख़त्ताब कुछ दूसरे लोगों के साथ मिलकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम के घर गए और उमर बिन ख़त्ताब ने धमकी दी कि अगर बैत नहीं की तो घर को और इसमें मौजूद लोगों को आग लगा देगा। हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह इसी दौरान खलीफा दोम के अमल के ज़रिए फ़िदक पर कब्ज़े के ख़िलाफ़ एतराफ़ के लिए दरबार में गई। खलीफा दोम से फ़िदक का मुतालबा किया और जब खिलाफत के दरबार में फ़िदक की वापसी के लिए इनकार सुना
तो मदीना की मसाजिद में जाकर एक एहतजाजी खुतबा दिया था। मुतवातर रवायात के मुताबिक आप पर जलता हुआ दरवाज़ा गिराया गया, जिससे आप शदीद ज़ख्मी हुई। इसकाते हमल हुआ, इसी सबब बहुत अलील हुई, बिलाखिर वफ़ात पा गई। डिप्टी नज़ीर अहमद की तहरीक का इक़्तिबास पेश करते हैं। वो लिखते हैं, जो शख्स वफ़ात रसूल से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ वो फ़ातिमतुज़ ज़हरा है। ऐसे बाप का साया सर से उठना, इस पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत से महरूम रहना, फ़िदक का दावा करना, मुकदमा हार जाना, इन मसाइब में घुल घुल कर इंतकाल फरमा गई। आप इस कदर रोई कि अहले महल्ला रोने की आवाज़ से परेशान होने लगे। बिलाखिर हज़रत अली ने आपके रोने के लिए मदीना से बाहर बैतुल हज़न बनवा दिया। हज़रत सैयदा ने अपने बाप की जुदाई में जो कहा, इसका ये तर्जुमा है, अब्बा जान, आपके बाद मुझ पर ऐसी मुसीबत पड़ी, अगर दिनों पर पड़ती तो इन पर शक की तारीकी छा जाती। फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह ने हज़रत अली को बुलाया और वसीयत की कि आपने फरमाया, मुझे गुस्ल आप देना, कफ़न पहनाना, जनाजा रात को उठाना। जिन लोगों ने मुझे सताया है, इनको मेरे जनाजे में शरीक ना होने देना। मेरे बाद शादी करना तो एक रात मेरे बच्चों के पास और एक रात अपनी बीवी के साथ गुजारना। शम्सुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद दहलवी लिखते हैं कि फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह ने खलीफा दोम वगैरह से बातचीत करना छोड़ दी थी। मरते वक़्त वसीयत की थी कि मुझे रात के वक़्त दफन करना और ये लोग मेरे जनाजे पर न आने पाएँ। जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपने इमाम हसन मुजतबा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ पकड़े रसूल खुदा की कब्र पर गई, 2 रकात नमाज पढ़ी, बच्चों को सीने से लगाया, घर आईं। ज़ौजाए जाफ़र तैयार अस्मा से फरमाया, अस्मा तुम मुझसे अलग हो जाओ, मैं अकेले कुछ देर लेटना चाहती हूँ। जब कुछ वक्त गुजर जाए मैं बाहर ना निकलूँ तो मुझे 3 बार आवाज़ देना। अगर मैं जवाब ना दूँ तो अंदर चली आना और समझ लेना मैं अपने रसूल खुदा के से मुल्हक हो चुकी हूँ। बाद अज़ान रसूल खुदा की जगह पर खड़ी हुई, 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर लेट गई, अपना मुंह चादर से ढांप लिया। बाज़ का कहना है आपने सजदे में वफ़ात पाई। अलगर्ज़ एक साथ गुजरी तो अस्मा ने जनाब सैयदा को आवाज़ दी, ए हसन और हुसैन की माँ, ए दुख्तरे रसूल। कोई जवाब न मिला। तब अस्मा हुजरे में दाखिल हुई। क्या देखा, आप रहलत फरमा चुकी हैं। अब आपको आपकी वसीयत के मुताबिक मौला अली अलैहिस्सलाम ने गुस्ल दिया, कफ़न पहनाया और रात के अंधेरे में दफन किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।